हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत का विशेष महत्व, पूजा विधि और उससे होने वाले लाभ के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख, भोग और अंत में मोक्षदायक कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित माना गया है। निर्जला एकादशी का महत्व। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन कर सारे व्रत का फल प्राप्त किया था। इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं, इसका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बड़ा ही महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन जल, कलश, गौ का दान बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई प्रकार की ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। वर्ष में अधिक मास की 2 एकादशियों सहित 26 एकादशी व्रत का विधान है, जहां साल भर की अन्य 25 एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करके साल भर की जितनी भी एकादशी आती हैं उनके बराबर का फल पा सकता है। यहाँ तक कि अन्य एकादशी के व्रत भंग होने के दोष भी निर्जला एकादशी के व्रत से दूर हो जाते हैं। कुछ व्रती इस दिन एक भक्त व्रत भी रखते हैं, यानी शाम को दान दर्शन के बाद फलाहार और दूध का सेवन करते हैं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की माला करने का भी फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले को जल से कलश भरे व सफेद वस्त्र को उस पर ढककर और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके बाद नियमानुसार नारायण कवच का पाठ भी करना चाहिए तथा भगवान नारायण की आरती भी करनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करें।
भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला एकादशी को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी के महत्व और उसकी पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।